Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am Abhishek Sharma with you, Faculty of Physics, ready with the next lecture of 12th class. Today's topic is potential due to a shell. देखिए हमने शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान होगा 3 केस थे कि हमने एक पॉइंट पी को पहले हम बाहर लेते हैं, फिर सरफेस पर लेते हैं, फिर इनसाइड लेते हैं। तो सेम वही हमें करना है, लेकिन यहाँ हम एक पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से शॉर्ट में इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक शेल की वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। हमने मान लिया एक चार्ज स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसे चार्ज दिया हमने प्लस क्यू। तो आपको पता है चार्ज इसके सरफेस पर आ जाएगा। P इज़ अ पॉइंट एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो P बाहर भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। तो पहला केस हम लेकर चल रहे हैं कि पॉइंट P बाहर है। जब पॉइंट P बाहर है तो आप एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, आपने फाइंड किया था लास्ट चैप्टर में। दैट विल बी 1/4πε0 Q/r², की डिस्टेंस कितनी है r। अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए आपने अभी फार्मूला ड्राइव किया है, E = -dV/dr। तो यहाँ से dV कितना आता है, dV आएगा -E × dr। तो E की वैल्यू रख दीजिए जो आपने अभी लिखी थी, 1/4πε0 Q/r² × dr। तो ये तो हुआ dr डिस्टेंस, dr डिस्प्लेसमेंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है उस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट इट। आपने ये तो सीख ही लिया है कि जब हमारे पास स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं तो हम उसे इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होना है वो किसका इंटीग्रेशन होना है, dr के रेस्पेक्ट में हो रहा है, r के रेस्पेक्ट में, तो r का ही इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल बी द v टोटल पोटेंशियल। इसे मैं आउटसाइड के लिए v आउट से शो कर रहा हूँ। -Q/4πε0 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। r⁻² का इंटीग्रेशन आप करेंगे x⁻n से, तो x⁻n dx क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1। तो ये हो जाएगा r⁻² + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। तो ये आ जाएगा माइनस, देखिए यहाँ से -1 आएगा, वो इस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये बचेगा 1/4πε0। Q को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये होगा r⁻−1, और r⁻−1 क्या होता है, 1/r। तो ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास, पोटेंशियल एट आउटसाइड फ्रॉम द सेल इज़ 1/4πε0 Q/r। क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि ये जो सरफेस का आउटर पोटेंशियल है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आप r को इंक्रीज़ करेंगे तो v डिक्रीज़ होगा, r को इंक्रीज़ करेंगे तो v डिक्रीज़ होगा। या कह सकते हैं कि अगर हम r को, ये आपके फिगर थी, फिगर पे एक बार दोबारा से ध्यान दे लीजिए। आपने ये चार्ज स्फेरिकल शेल लिया है, ठीक है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर आपके पास ये पॉइंट P है, इसकी जो रेडियस है कैपिटल R है। तो V आउटसाइड आपने यहाँ फाइंड कर लिया है कि वो कितना है, जो अभी आपने निकाला 1/4πε0 Q/r। अब जैसे जैसे R को कम करेंगे तो V इंक्रीज़ होगा, अगर हम R को कम करते हैं तो V इंक्रीज़ करता है। तो सरफेस पर जो अब धीरे धीरे R यहाँ पर जब ये आएगा तो सरफेस पर it will be maximum, so on the surface ये बढ़ता चला जाएगा, v will be maximum। अब अंदर क्यों नहीं होगा वो अभी मैं आपको जब थर्ड केस बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। तो ये केस सेकंड है, केस सेकंड कि पॉइंट P को आपने कहाँ लिया है, सरफेस पर। पॉइंट P इज़ एट सरफेस। तो ये अब यहाँ पर क्या करना है, और कुछ स्पेशल नहीं करना है, केवल v सरफेस के लिए आपको क्या कर देना है, स्मॉल r को रिप्लेस कर देना है कैपिटल R से, क्योंकि अब यहाँ डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, कैपिटल R। तो ये हमारे पास सरफेस पर पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब केस थर्ड की तरफ चलते हैं। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है पॉइंट P इज़ इनसाइड द सरफेस। अगर पॉइंट P को आप सरफेस के इनसाइड लेते हैं, देखिए इनसाइड लेने में क्या हो रहा है, यह इसी फिगर से आप समझ सकते हैं। या एक नई फिगर बना लेते हैं, थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा आपको।
ये पॉइंट P अब जो हम ले रहे हैं वो इनसाइड में ले रहे हैं जो R डिस्टेंस पर है, और ये डिस्टेंस कैपिटल R है। इसे जो हमने चार्ज दिया वो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाहर की तरफ। अब आपने फाइंड किया था इनसाइड, हमें पता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो फिर वही पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला आप अगर लगाएंगे dV = -E dR, तो ये आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि E की वैल्यू ज़ीरो है तो dV ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको पता है किसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है। अगर किसी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, सॉरी ज़ीरो है, इट मीन्स दैट इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही ज़ीरो होता है। अब कांस्टेंट क्या होगा, ये भी थोड़ा समझने की बात है। कांस्टेंट से क्या मतलब है, जो सरफेस पर पोटेंशियल हो गया, अब इनसाइड में जाते जाते कोई चेंज नहीं होना। कांस्टेंट हो गया मतलब जो सरफेस पर पोटेंशियल आ गया है वही पोटेंशियल रहेगा। अगर आपको एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस लें, जो एक पॉइंट बाहर हो इसके और एक पॉइंट इसके अंदर हो, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो इनसाइड तो आपको पोटेंशियल कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो जो सरफेस पर पोटेंशियल है आपको वही पोटेंशियल लेना है। तो V विल बी कांस्टेंट, V कांस्टेंट मतलब V इनसाइड द पोटेंशियल विल बी द सेम एज द सरफेस। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। तो इस तरह से ये हमने तीनों पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर लिया। इसे ग्राफिकल अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है वेरी शॉर्ट में इसके ग्राफ ही आपको दे दिए जाते हैं, MCQ में दे दिए जा सकते हैं कि क्या आउटसाइड शेल के लिए ग्राफ इस तरीके का होगा, आपको ये बताना है। तो इसे समझ लीजिए, V और R का अगर ग्राफ बनाते हैं तो जब तक ये इनसाइड पॉइंट रहेगा यानी कि कैपिटल R तक, दिस रीजन इज इनसाइड द सरफेस, तब तक पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है जो सरफेस पर पोटेंशियल है। अगर हम ये माने सरफेस पर VS है तो ये सरफेस पर पोटेंशियल शो करेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये सेम पोटेंशियल है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। इसके बाद क्या है, अभी आपने देखा था कि जब जैसे बाहर जाते हैं तो V आउट जो है वो 1/R के प्रोपोर्शनल है, यानी R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। दिस रीजन इज आउटसाइड द शेल। तो इनसाइड द शेल कांस्टेंट होता है, आउटसाइड द शेल इट डिक्रीजेज लाइक इन्वर्सली। तो इन्वर्स रिलेशन ये इस तरह का पैराबोला होता है, डिक्रीजिंग पैराबोला। तो आपको ये ग्राफ भी ध्यान रखना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह के न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। देखिए बुक में आपको एक डायरेक्ट टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये पोटेंशियल से ही रिलेटेड है, ये पोटेंशियल की एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, तो एक्सरसाइज में जरूर क्वेश्चन इस तरीके के हैं और आपके एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये क्वेश्चन आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फेयर। यहाँ पर तो हमने शेल लिया है, अब हम सॉलिड स्फेयर के लिए डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कैसी वीडियो लगी है आपको ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।